अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ को डिस्कस करेंगे और उसके लिए हम पहले हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ के जो फार्मूलाज हैं उनको डिराइव करेंगे। अभी प्रीवियस लेक्चर में जब हमने डबल एंगल आइडेंटिटीज़ को डिस्कस किया था तो वहाँ आपने देखा था कि cos 2 अल्फ़ा की वैल्यू जो थी वो इक्वल आ रही थी cos स्केयर अल्फ़ा माइनस साइन स्केयर अल्फ़ा के। ये पहली बात थी। या हमने कहा था कि उसको लिखा जा सकता है 2 cos स्केयर अल्फ़ा माइनस 1 के, या उसको लिखा जा सकता है 1 माइनस 2 साइन स्केयर अल्फ़ा। और ये किस तरह से लिखा जा सकता है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि पहली दफ़ा cos स्केयर अल्फ़ा की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, फिर साइन स्केयर अल्फ़ा की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि cos टू अल्फा जो है वो इसके इस वैल्यू टर्म के इक्वल भी आ रहा है, इस वैल्यू टर्म के भी इक्वल आ रहा है और इस वैल्यू टर्म के भी इक्वल आ रहा है। तो ये आपको पता है, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर अभी मैं इसमें से लिखूँ ना कि cos 2 अल्फा है, उसको लिखा जा सकता है इस वैल्यू टर्म के, जो कि क्या है 2 cos स्केयर अल्फा माइनस 1 के, ठीक है। क्योंकि अभी मैंने कहा कि cos 2 अल्फा इसके इक्वल भी है, इसकी इक्वल भी है, इसकी इक्वल भी है, तो हमें जो चीज चाहिए होगी हम उसको उसकी इक्वल लिख देंगे क्योंकि तीनों तो आपस में इक्वल है। अब यहां से एक रिलेशन आपने देखना है। रिलेशन क्या है कि अगर यहाँ देखें ना, cos का अगर इधर एंगल में डबल आ रहा है मतलब 2 अल्फा आ रहा है, तो राइट साइड पे cos का एंगल जो है वो इस वाले एंगल का हाफ है। मतलब देखिए, इधर cos के एंगल 2 अल्फा है तो उधर cos का एंगल जो है हाफ, मतलब सिंपल 1 अल्फा है, ठीक है। तो रिलेशन क्या हुआ कि लेफ्ट साइड पर जो भी एंगल होगा cos का, राइट साइड पे उसका हाफ आएगा cos के साथ विद स्केयर, ठीक है। ये एक रिलेशन है। सो इसी पैटर्न पे मैं लिख सकता हूं कि सिमिलरली अगर इसी पैटर्न को देखा जाए तो अगर मैं इसको इस तरह से कहूं कि सिमिलरली अगर लेट से मैं कहता हूं यहां cos अल्फा है, ठीक है, तो राइट साइड पर क्या आएगा 2 cos के। अब देखिए उधर ऊपर 2 अल्फा था तो राइट साइड पे उसका हाफ अल्फा। अब अगर इधर इधर आपके पास लेफ्ट साइड पर अल्फा है तो राइट साइड पे उसका हाफ क्या बनेगा, अल्फा बाई 2 बनेगा माइनस 1, ठीक है। दोबारा देख लेते हैं कि जब यहां पर हमारे पास एंगल 2 अल्फा है तो राइट साइड पे उसका हाफ अल्फा आएगा, तो उसी तरह जब लेफ्ट साइड पर एंगल अल्फा आएगा तो राइट साइड पे उसका हाफ अल्फा बाई 2 आएगा। ठीक हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे, cos अल्फा इस 1 को अगर इधर ले आए तो ये प्लस 1 हो जाएगा, 2 cos स्केयर अल्फा बाई 2। ये जो आपको 2 नजर आ रहा है इसको दोनों साइड पर अगर डिवाइड कर दें तो आ जाएगा cos अल्फा प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू cos स्केयर अल्फा बाई 2। इसको लिखा जा सकता है फार्मूला को cos स्केयर अल्फा बाई 2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस cos अल्फा 1 प्लस cos अल्फा डिवाइडेड बाई 2 के। अगर दोनों साइडों पर स्क्वायर रूट अप्लाई कर दिया जाए, दोनों साइड्स पर अगर स्क्वायर रूट अप्लाई कर दिया जाए तो cos स्केयर अल्फा बाई 2 1 प्लस cos अल्फा बाई 2, स्क्वायर रूट यहां पर भी और स्क्वायर रूट यहां पर भी, तो ये कैंसिल हो जाएगा। सो cos अल्फा बाई 2 विल बी इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 प्लस cos अल्फा बाई 2 विद स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास फर्स्ट हाफ एंगल आइडेंटिटी इन टर्म्स ऑफ cos आ गई है। ठीक हो गया। उम्मीद है कि ये आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हमने इसको लिखा है। एंड इसी तरह से अब हम अगेन क्या करेंगे कि cos 2 अल्फा को इक्वल कर देंगे 1 माइनस 2 साइन स्केयर अल्फा के, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं cos 2 अल्फा को पहले हमने इसकी इक्वल किया, अब cos 2 अल्फा को हम इसकी इक्वल कर रहे हैं क्योंकि ये चारों जो आपके पास एक्सप्रेशंस हैं ये आपस में क्या आ रही हैं, इक्वल आ रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पर भी अगर आप रिलेशन देखें इनका तो आपको क्या नजर आ रहा है कि वही रिलेशन है जो अभी हमने जो लॉजिक पिछले फार्मूला में हमने रखी थी, यहाँ पर भी वही है कि लेफ्ट साइड पे जब आपके पास 2 अल्फा है तो राइट साइड पे उसका हाफ आएगा।
तो सिमिलरली हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से कि अगर हम इसको कॉज अल्फा कर दें तो राइट साइड पे आ जाएगा 1 - 2 साइन स्केयर अल्फा बाई 2। ठीक है, उसी तरह से अगर इधर 2 अल्फा है तो यहाँ पर उसका हाफ अल्फा है, तो अगर इधर 1 अल्फा है तो उसका हाफ क्या होगा, अल्फा बाई 2 होगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है माइनस वाली इसको इधर लेके आएंगे तो +2 साइन स्केयर अल्फा बाई 2 आ जाएगा। 1 ये उधर जाएगा तो हमारे पास कॉज अल्फा आ जाएगा। अब इस 2 को दोनों साइड पर डिवाइड कर देंगे तो साइन स्केयर अल्फा बाई 2 इक्वल आ जाएगा, आप देख सकते हैं 1 माइनस कॉज अल्फा, 1 माइनस कॉज अल्फा डिवाइडेड बाई 2 होगा। अगेन साइन दोनों साइड पे जो है स्केयर रूट अप्लाई करेंगे तो साइन स्केयर अल्फा बाई 2, और यहां से आ जाएगा 1 माइनस कॉज अल्फा बाई 2 स्केयर रूट और स्केयर कैंसिल हो जाएगा। साइन अल्फा बाई 2 इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस 1 माइनस कॉज अल्फा बाई 2। सो ये आपके पास क्या आ गया, इन टर्म्स ऑफ साइन हाफ एंगल आइडेंटिटी आ गई है। अब नेक्स्ट हमारे पास होगी टेन के लिए, तो आपने साइन और कॉस को यूज करना है। तो आपको पता है कि एज टेन, चूंकि अब टेन से रिलेटेड हमने हाफ एंगल आइडेंटिटी फाइंड करनी है, तो टेन अल्फा बाई 2 किसकी इक्वल होता है, साइन अल्फा बाई 2 ओवर कॉज अल्फा बाई 2 होगा। साइन अल्फा बाई 2 की वैल्यू अगर आप यहां देखें तो सॉरी यहाँ पर स्क्वायर रूट भी आता है, तो साइन अल्फा बाई 2 की वैल्यू क्या फाइंड की है, 1 माइनस कॉस अल्फा बाई 2 और प्लस माइनस, ठीक है, एक जगह पे लिख देते हैं विद स्क्वायर रूट, और यहां पर भी क्या आ जाएगा, कॉज अल्फा बाई 2, कॉज अल्फा बाई 2 की वैल्यू है प्लस माइनस 1 प्लस कॉज अल्फा बाई 2, 1 प्लस कॉज अल्फा बाई 2 स्क्वायर रूट, यहां से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, इस स्क्वायर रूट अंडर रूट 2 के साथ अंडर रूट 2 कैंसिल हो जाएंगे। तो फाइनली हमारे पास टेन अल्फा बाई 2 जो है वो इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस 1 माइनस कॉज अल्फा स्क्वायर रूट ओवर 1 प्लस कॉज अल्फा स्क्वायर रूट, और इसको अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं टेन अल्फा बाई 2 प्लस माइनस एक स्क्वायर रूट के नीचे 1 माइनस कॉज अल्फा 1 प्लस कॉज अल्फा स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास तीसरा फार्मूला आ गया हाफ एंगल आइडेंटिटी का। ठीक है, सो उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।